वेलकम डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। 22वीं क्लास है हमारी। आज की क्लास में 35 प्रश्नों का टेस्ट लेने वाला हूं। 35 में से हमारा टारगेट है 20 प्लस करने का क्वेश्चन। और आपको बता दूं लाइव टेस्ट है, आपको 100% यही एग्जाम में देखने को मिलेंगे प्रश्न। और आपको लास्ट में 5000 प्रश्नों की ई बुक वो भी फ्री में दी जाएगी। और कैसे प्राप्त करनी है वो आपको वीडियो के बीच में बता दिया जाएगा। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो सिलेक्शन नहीं होगा। हमारा पहला सवाल है कि कुंवारी कन्या का मंदिर कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है माउंट आबू में, बी ऑप्शन है सांचौर में, सी ऑप्शन है पुष्कर, डी ऑप्शन है देशनोक। देखते हैं कौन कौन यहाँ पर कर पाएगा। यह प्रश्न मैंने काफी दिनों पहले पूछा था, तो देखते हैं किस किस को यहाँ पर याद है अभी तक या फिर आप भूल गए हैं। देखते हैं, सभी का राइट आंसर आना चाहिए। और सभी बता रहे हैं सर माउंट आबू सिरोही में। ए ऑप्शन सभी बता रहे हैं एकदम करेक्ट है। 100% उन्हीं का सिलेक्शन होगा। और माउंट आबू की बात करें अगर हम, यहाँ पर है एक सबसे ऊंची चोटी राजस्थान की गुरु शिखर, जिसे यहाँ पर कर्नल टोड ने क्या कहा था, संतों का शिखर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि राजस्थान में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है कहाँ पे। ए ऑप्शन है पूर्वी क्षेत्र में, बी ऑप्शन है उत्तरी क्षेत्र में, सी ऑप्शन है दक्षिणी क्षेत्र या फिर आपका यहाँ पर दक्षिण पूर्वी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर आपको कमेंट में करते रहना है। ए बी सी डी के क्रम में करो या फिर ABCD के क्रम में, जैसे भी आपको अच्छा लगे। आपको यहाँ पर 20 प्लस करना है। हमारा टारगेट है 20 प्लस का, ठीक है। और कुछ नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ 20 प्लस क्वेश्चन चाहिए। और सभी का राइट आंसर आना चाहिए पूर्वी क्षेत्र। सभी को पता होगा जैसे कि ये पूरा राजस्थान अगर हम ऐसे यहाँ पर पतंगाकार बनाए तो यहाँ पर जो पूर्वी क्षेत्र है ना, पूरा का पूरा कुआं और नलकूपों द्वारा क्या होती है, सिंचाई होती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि बिसलपुर बांध किस जिले में स्थित है और कौन सी नदी, ये आपको बताना है कौन सी नदी पर स्थित है। जल्दी से कमेंट करिए। ए ऑप्शन है जयपुर में स्थित है, बी ऑप्शन है अजमेर, सी ऑप्शन है नागौर, डी ऑप्शन है टोंक। और यहाँ पर अगर बात करें ये राज्य का प्रथम क्या है, सकाड़ा पद्धति वाला बांध है। कौन सा, सकाड़ा पद्धति। सकाड़ा पद्धति क्या होती है ये आपको पहचानना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर सकाड़ा पद्धति का अर्थ होता है ऑनलाइन, ठीक है। इसमें कितना पानी है कितना नहीं है सभी की जानकारी ऑनलाइन मिलेगी। यह है पूरा का पूरा राजस्थान का प्रथम सकाड़ा पद्धति वाला यहाँ पर कौन सा है बांध, जो कि यहाँ पर टोंक जिले में है। और कौन सी नदी पर सर, बनास नदी पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, तीसरा प्रश्न आ चुका है कि राज्य में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। ए ऑप्शन है श्रीगंगानगर में, बी ऑप्शन है हनुमानगढ़, सी ऑप्शन है जयपुर, डी ऑप्शन है डूंगरपुर। सभी का आंसर आना चाहिए कि नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई। अब सभी को थोड़ा सा यहाँ पर पता होना चाहिए कि ये पूरा का पूरा राजस्थान है, ठीक है। ऐसे बना देते हैं, कोई बात नहीं, जैसा भी आपको बने ऐसे बना दो। राजस्थान हमें समझना है, सिर्फ समझना है, ठीक है। सभी को पता होगा कि ये जो इंदिरा गांधी नहरें आती हैं ये आपको सभी को पता ही होगा। गंग नहर आ जाएगी यहाँ पर, कौन कौन सी दूसरी यहाँ पर सभी को पता है, भाखड़ा नागड़ परियोजना। ये सभी के सभी गंगानगर के ज़्यादातर यहाँ पर क्षेत्र में सिंचाई करवाती हैं। और एकदम करेक्ट आंसर है श्री गंगानगर। नेक्स्ट प्रश्न आपका हो चुका है, चौथा प्रश्न है कि चंबल घाटी परियोजना निम्न में दो बांध में से राजस्थान में स्थित है कौन सा बांध। जल्दी से कमेंट करिए। जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध, भाखड़ा नागड़ और जवाहर सागर बांध, गांधी सागर और बजाज सागर बांध, कोटा बैराज और गांधी सागर। सभी को बताना है, जल्दी से कमेंट करिए। देखो थोड़ा बहुत अगर आपको पता होगा कि सर गांधी सागर बांध तो सर मध्य प्रदेश में है। अब इतना सा आपको पता ना MP में है, तो यहाँ पर आप प्रश्न इसको गलत कर दोगे, इसमें गांधी सागर इसको भी गलत कर दोगे। और सभी को पता होगा कि भाखड़ा नागर बांध तो पंजाब में है, ठीक है, अपने राजस्थान में ही नहीं, तो इसको भी कट कर दो, ठीक है। सभी का राइट आंसर ए ऑप्शन आ जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर ए ऑप्शन करने वाले सभी का लॉक कर दो जल्दी से। नेक्स्ट है आपका पांचवा प्रश्न कि राजस्थान में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है। ए ऑप्शन है पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिणी या उत्तरी। देखो थोड़ी देर पहले हमने अलग देखा था। और तालाबों वाला जिला बताना है कि यहाँ पर सर्वाधिक तालाबों से, यहाँ पर जिला ही लिख देता अभी मैं तो, जिला बताना है। सभी को कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो कि सर्वाधिक यहाँ पर तालाबों से कहाँ पे सिंचाई होती है। अभी मैं भीलवाड़ा लिख देता, सभी को याद आएगा भीलवाड़ा, एकदम करेक्ट है। भीलवाड़ा में सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई होती है। 1% तालाब यहाँ पर पूरे राजस्थान का है और 1% ही सिंचाई होती है, ठीक है। 100 से अगर 1% तालाबों से होती है वो भीलवाड़ा में होती है सर्वाधिक। और अगर क्षेत्र पूछे तो जल्दी से कमेंट करते रहो कि यहाँ पर तालाब वाला क्षेत्र कौन सा है। तो यहाँ पर दक्षिण पूर्वी बता रहे हैं कि सर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, एकदम करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन आपका लॉक कर दो। नेक्स्ट आपका यहाँ पर छठा प्रश्न है कि सेई बांध किस जिले में स्थित है। ए ऑप्शन है जयपुर जिले में, बी ऑप्शन है जोधपुर, सी ऑप्शन है उदयपुर, डी ऑप्शन है बीकानेर। देखो अगर हम बात करें थोड़े थोड़े उपनाम की बात करें, बहुत दिन हो गए चर्चा नहीं की है हमने। इसे गुलाबी नगरी कहते हैं, जयपुर को गुलाबी नगरी और राज्य राजधानी, ठीक है, राजधानी भी जयपुर है।
अब बताओ आपको कि यहाँ पर जोधपुर का क्या क्या नाम है। सर यहाँ पर हम कहते हैं इसे क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट करिए। यहाँ पर हम क्या कहते हैं, नीला शहर कहते हैं या नहीं, ब्लू सिटी कहते हैं या नहीं कहते, जल्दी से बताओ। ब्लू सिटी कहते हैं सर जोधपुर को। और क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट करिए। उदयपुर के तो 3 नाम सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं, एक तो है झीलों की नगरी, दूसरा क्या है व्हाइट सिटी, WHIT व्हाइट सिटी, और तीसरा है पूर्व का वेनिस। और पूर्व का पेरिस कहते हैं जयपुर को, पूर्व का पेरिस कहते हैं जयपुर को। और बात करें अगर हम, सही बांध कहाँ पे स्थित है, सभी बता रहे हैं सर उदयपुर में, एकदम सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 7वां प्रश्न है कि हरिश्चंद्र सागर सिंचाई परियोजना है वो किस जिले में स्थित है। ए ऑप्शन है कोटा जिले में, बी ऑप्शन है बूंदी जिले में, सी ऑप्शन है बारां जिला, या फिर उद्योजना का संबंध यपुर में। ठीक है, जल्दी उदयपुर और जयपुर से। ठीक है, जल्दी से कमेंट। ये थोड़ा आंसर गलत हो चुका है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर इसको काट ही दो आप। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम हो चुकी है हमारी, यहाँ पर हमने उदयपुर लिखना था, आप उदयपुर लिख दो सिर्फ। ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, कोई बात नहीं। जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। सभी का राइट आंसर आना चाहिए। हरिश्चंद्र परियोजना कोटा जिले में है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और कोटा को हम शिक्षा नगरी कहते हैं, क्या कहते हैं हम, शिक्षा नगरी और औद्योगिक नगरी। ठीक है, औद्योगिक नगरी भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 8वां प्रश्न आ चुका है कि नवलखा सागर बांध किस जिले में स्थित है। ए ऑप्शन है बूंदी जिले में, कोटा जिले में, उदयपुर में, या फिर जयपुर में। स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो। आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करो, चैनल को करो सब्सक्राइब। देखो आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलते हैं और डेली आपको क्लासें सीरीज वाइज मिल रही है। हमारी 22वीं क्लास है, और इससे पहले जो यहाँ पर 22वीं क्लास है, इससे पहले 21 क्लासें मोस्ट हो चुकी है, उसको देखना ना भूले। सिलेक्शन वही दिलाएंगे, 21 क्लासें जाकर देखो। और 5000 की ई बुक चाहिए तो भी आपको 21 ही वीडियो देखने पड़ेंगे। ठीक है, हमारा सभी का राइट आंसर आ रहा है सर नवलखा। अगर बात करें सागर तो बूंदी में है, नवलखा सागर बांध बूंदी में है, और हरिश्चंद्र कोटा में है। ठीक है, दोनों याद रखनी है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है। सतलज नदी पर, रावी नदी पर, गग्गर, या फिर नर्मदा। देखो पूरा का पूरा जियोग्राफी का टेस्ट हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इससे प्रश्न बनने के ज़्यादातर चांस यही है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो। भाखड़ा नागल बांध तो सभी को पता होना चाहिए, नांगल बांध। ठीक है, भाखड़ा और नागल अलग अलग जगह हैं, सभी को पता होगा कि भाखड़ा पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, नागल बांध कहाँ पे, जल्दी से, भाखड़ा पंजाब में, नागल हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और सभी का आंसर आना चाहिए कि सर सतलज नदी। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 10वां प्रश्न है कि बांकली बांध किस जिले में पर स्थित है। मोरेल नदी, सूकड़ी नदी, मानसी नदी, खारी नदी। बांकली बांध जल्दी से कमेंट करिए, स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट है। सभी को वो आंसर बताना है। 10वां प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है, सभी बता रहे हैं सर सूकड़ी नदी, सूकड़ी नदी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें ज़्यादातर समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है, रटनी है ये तो आपको। कि यहाँ पर 11वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बांध मिट्टी से बना हुआ है और करौली जिले में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है सर, करौली जिले में। ए ऑप्शन है मेजा बांध, पांचना बांध, जवाई बांध, जाखम बांध। सभी को एक एक बांध का आपको नाम पता होना चाहिए कि सर जाखम बांध प्रतापगढ़ में है, प्रतापगढ़ में, और सबसे ऊंचा बांध है 81 मीटर ऊंचा है, कल ही बताया था मैंने। जवाई बांध सर पाली में है, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। और यहाँ पर लूनी नदी की सहायक नदी है जवाई नदी। पांचना थोड़ी देर बाद बताऊंगा। मेजा बांध भीलवाड़ा में है, और भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर है। और यहाँ पर पांचना बांध करौली आपका राइट आंसर होगा। मैं बताना नहीं चाहता था करौली, सभी को आंसर करना है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका 12वां प्रश्न कि माधो बांध किस जिले में स्थित है। देखो माधो बांध बताना है। ए ऑप्शन है दौसा, बी ऑप्शन है जयपुर, सी ऑप्शन है अलवर, डी ऑप्शन है भरतपुर। देखो ऐसे नाम आपको यहाँ पर एक तो मिलेंगे कोटा के, यहाँ पर कौन से वंश से, जल्दी से बताओ। चौहान वंश, हाड़ा चौहानों में मिलते हैं, या फिर आपको जयपुर में मिलेंगे माधो सिंह ऐसे नाम। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ये जो जयपुर के आसपास वाला क्षेत्र होगा वही होगा। दौसा एकदम करेक्ट आंसर है, एकदम करेक्ट। अलवर में तो ऐसे नाम मिलेंगे नहीं, और भरतपुर में तो जाट वंश है, वहाँ पर माधो सिंह का क्या काम है। नेक्स्ट आपका कि कड़ाना बांध किस नदी पर बना हुआ है। थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था, जल्दी से कमेंट करिए। ए ऑप्शन है बेडच नदी, बी ऑप्शन है पार्वती, सी ऑप्शन है सोम, डी ऑप्शन है माही। स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट है। जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो, देखते हैं एकदम करेक्ट आंसर किसका होगा। और आपको बता दूँ हमारी जो क्लास है ना, 35 में से 20 स्कोर करना होता है। डेली आती हैं सुबह कितने बजे, 7 बजे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब चल रहा हूँ, तो इसीलिए क्लास कभी 9 बजे 10 बजे भी आ रही है। लेकिन आपको चैनल को याद रखना है, भिलवाड़ा क्लासेस हमारा चैनल का नाम है, और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और 5000 की ई बुक के लिए आपको क्या करना है, पूरे के पूरे 21 वीडियो देखने हैं। और आपको क्या करना है, जल्दी से कमेंट करिए।
जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट करिए, कमेंट करिए। एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है कि सर यहाँ पर कड़ाना बांध एकदम करेक्ट माही नदी पर है, माही नदी पर है, एकदम सही है आप। और कहाँ पे स्थित है, बांसवाड़ा में है या फिर आपको एमपी में है या फिर डूंगरपुर में? जल्दी से कमेंट करिए। जवाई बांध किस जिले में? मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि जवाई नदी, ठीक है, फिर उस पर बांध है जवाई बांध, जो कि यहाँ पर मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। कहाँ पे स्थित है ये भी बताया था। ए ऑप्शन है जालोर, बी ऑप्शन है पाली, सी ऑप्शन है सिरोही, डी ऑप्शन है नागौर। थोड़ी देर ही नहीं हुई, अभी 2 प्रश्न पीछे ही मैंने बताया था, सभी को याद होगा। और पीडीएफ चाहिए ना, पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करो। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी या चैनल पर क्लिक करोगे ऊपर ही ऊपर दिख जाएगी आपको टेलीग्राम की लिंक, ठीक है। जल्दी से कमेंट करो। पाली जिले में पड़ता है, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 15वां प्रश्न। क्या कह रहा है 15वां प्रश्न? यहाँ सब ध्यान से पढ़ना है सभी को, ठीक है। यहाँ पर राजस्थान की प्रथम प्रमुख सिंचाई योजना कौन सी है? वेरी वेरी मोस्ट है, स्टार डबल लगाओ, ठीक है। ए ऑप्शन है भरतपुर नहर, गुड़गांव नहर, गंग नहर, इंदिरा गांधी नहर। सभी को पता होगा कि यहाँ पर बीकानेर में एक राजा थे, उनका नाम जल्दी से कमेंट करो। गंगा सिंह जी। बीकानेर में गंगा सिंह जी ने यहाँ पर सन 1921-22 से 27 तक, कहाँ से 21 से लगाकर 1927 तक ही एक नहर का निर्माण करवा दिया था जिसका नाम था गंग नहर। आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सी ऑप्शन क्लिक कर दो। नेक्स्ट है आपका 16वां प्रश्न कि यहाँ पर राजस्थान के किस जिले में भाखड़ा नागल बांध में से सर्वाधिक सिंचाई होती है? भाखड़ा नागल बांध से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होगी? हनुमानगढ़, गंगानगर में, सीकर चूरू में, हनुमानगढ़ चूरू में, बीकानेर हनुमानगढ़ में। जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। स्टार इसको भी लगाओ। आपको पता है कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है, ठीक है। सर सभी बता रहे हैं कि सर बीकानेर में होती है और हनुमानगढ़। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ना कि आपको ए ऑप्शन करने वाले सभी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि बिशलपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है? कोठारी नदी, बेड़च नदी, बनास नदी, चंबल नदी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करते रहो, कमेंट में करते रहो कि यहाँ पर बिशलपुर बांध थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि यहाँ पर मैंने टोंक जिला पहुँचा था, उसी के साथ मैंने बताया था कि बनास नदी पर बना हुआ है, प्रथम सकाड़ा पद्धति का बांध है, यानी कि डिजिटल है, सभी की सभी चीज़ें डिजिटल है। कितना पानी है, कितनी भराव क्षमता है, कब गेट खुलेंगे, कब नहीं खुलेंगे, सभी चीज़ें यहाँ पर सकाड़ा पद्धति के अंतर्गत आती है। 18वां प्रश्न है कि अडवान बांध किस नदी पर स्थित है और किस जिले में स्थित है, ठीक है। किस जिले में स्थित है ये भी आपको बताना है, वरना मैं आगे तो पूछ ही लूंगा आपसे। ए ऑप्शन है मानसी नदी, बी ऑप्शन है बांकली नदी, सी ऑप्शन है माही या फिर गंभीरी। जल्दी से कमेंट करिए। अडवान बांध जल्दी से कमेंट करते रहो। अडवान बांध कौन बताएगा सबसे पहले कि सर मानसी नदी। ए ऑप्शन सभी बता रहे हैं कि मानसी नदी पर स्थित है, एकदम करेक्ट हो आप। नेक्स्ट है आपका 19वां प्रश्न। क्या कह रहे हैं? इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उपनाम है। ए ऑप्शन है राजस्थान की आत्मा, राजस्थान की जीवनी, राजस्थान की मरुगंगा, धोरों की गंगा। स्टार लगा दो, देखा गंगा। जल्दी से कमेंट करिए। इंदिरा गांधी को हम क्या कहते हैं? देखो पहले इसको राजस्थान नहर के नाम से जानते थे, राजस्थान नहर, लेकिन जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई ना 1989 को, ठीक है, तो यहाँ पर 2 नवंबर को इसका नाम बदला गया था, याद रखें 2 नवंबर को। और यहाँ पर 30 या 31 को अक्टूबर को इनकी मृत्यु हुई थी, किसकी? इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर को। और 2-3 दिन बाद ही यहाँ पर इसका नाम इंदिरा गांधी का नाम पर पटक दिया था। और वहाँ पर इसको क्या कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करिए। 19वां प्रश्न को और बता रहे हैं कि सर राजस्थान की मरुगंगा कहते हैं, मरु यानी कि मरुस्थल और गंगा मरुस्थल की गंगा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि यहाँ पर मरुगंगा व प्रदेश की जीवनी रेखा कौन सी परियोजना कहलाती है? सोम कमला अम्बा, चंबल परियोजना, इंदिरा गांधी नहर, व्यास। थोड़ी देर पहले नहीं, एक प्रश्न पीछे ही मैंने पूछ लिया है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। देखो सिंपल प्रश्न पूछ रहा हूँ, अगर 20 भी प्लस नहीं हुए ना तो आपको 21 की 21 क्लासें देखनी है जरूर। वो तो दूसरे लोग हैं उनको भी 21 क्लासें देखनी है जाकर, क्योंकि यहाँ पर आपको डेफिनेटली सिलेक्शन यहाँ पर इसी क्लासों से मिलेगा, ठीक है। कोई भी मिस मत करना इन क्लासों को, 5000 की ई बुक भी मिस मत करना। जल्दी से कमेंट करो। यहाँ पर 21वां प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान में सर्वाधिक बांध किस नदी पर बने हुए हैं? ए ऑप्शन है माही नदी, बी ऑप्शन है चंबल नदी, सी ऑप्शन है बनास नदी, डी ऑप्शन है काली सिंध। माही नदी पर एक ही बांध है, माही सागर बांध, ठीक है। और कौन सा है? कड़ाना बांध, ठीक है। कड़ाना बांध कहाँ पे? गुजरात में है या फिर कहाँ पे? जल्दी से कमेंट करिए। गुजरात में है या फिर कहाँ पे है? बी ऑप्शन है चंबल। चंबल पर कितने बांध है सर? 4 बांध है, राजस्थान में 3 है, ठीक है। बनास नदी पर एक ही बांध है। और यहाँ पर काली सिंध नदी पर कौन सा बांध है? जल्दी से कमेंट करते रहो।
21वां प्रश्न यहाँ पर चंबल नदी बता रहे हैं सर राजस्थान में 3 बांध है और यहाँ पर एक मध्य प्रदेश में है गांधी सागर बांध। नेक्स्ट प्रश्न की आपकी बात करें अगर हम कि झाकम बांध स्थित है सीता माता अभ्यारण्य में, शेरगढ़ अभ्यारण्य में, बस्सी अभ्यारण्य में, भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य। देखो सभी को पता, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था 83 मीटर ऊंचा है, राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। और मैंने क्या कहा था कि ये प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। अब जिला नहीं पूछ के वो अभ्यारण्य पूछ लिया तो आप क्या करोगे, ठीक है। सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़, जहाँ पर उड़न गिलेरी प्रसिद्ध है, उड़न गिलेरी। और यहाँ पर प्रतापगढ़ के केसरपुरा प्रतापगढ़ में यहाँ पर क्या निकलते हैं, हीरे भी निकलते हैं। और क्या निकलता है जल्दी से कमेंट करिए। उड़न गिलेरी और प्रतापगढ़ में कौन सा परिवार जो कि यहाँ पर क्या बनाता है, उस्ता कला बनाता है, थेवा कला, जल्दी से कमेंट करो। मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा है, माराम सरोवर, जवाई बांध, भांगड़ा बांध, सही बांध। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि यहाँ पर पाली जिले की एक बांध है और यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा जवाई बांध। सभी का आंसर आना चाहिए, जल्दी जल्दी से कमेंट करो। 24वां प्रश्न आ चुका है। देखो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होता हमारी क्लास में, टाइम वेस्ट के लिए कोई जगह नहीं है। 24वां प्रश्न है कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है कुओं और नलकूपों द्वारा, नहरों द्वारा, तालाबों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। स्टार लगा दो। देखो प्रश्न यहाँ पर आपको हर यहाँ पर तैयारी करोगे ना तो भी यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो क्यों न आप 21 ही क्लासें देख लें। 21 मोस्ट क्लासें हमारे चैनल पर जाकर देखो, एक बार पढ़ो, फिर आप बताना कि कैसा रहा कैसा नहीं रहा, ठीक है। सभी को आंसर करना कमेंट में जल्दी से। सिंचाई, सर्वाधिक सिंचाई की जाती है कुओं और नलकूपों से, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। राज्य का 64% भाग यहाँ पर इसी से होता है। नेक्स्ट है आपका कि मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है, कोठारी नदी, खारी नदी, मेज नदी और बेड़च नदी। स्टार्टिंग में बताया था नहीं बताया था, जल्दी से कमेंट करो। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कोठारी नदी भीलवाड़ा जिले में पड़ती है और भीलवाड़ा में मेजा बांध है जो कि बागोर सभ्यता भी स्थित है। भीलवाड़ा भी कोठारी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है 26वां प्रश्न। राजस्थान में कुबड़ पट्टी वाले जिले हैं जयपुर, बीकानेर, अजमेर, नागौर। अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, जयपुर। देखते हैं, स्टार लगा दो। इसका भी वेरी वेरी मोस्ट है। देखते हैं सबसे पहले कौन कर पाएगा इस प्रश्न को, कौन पर कर पाएगा, जिसे हम बांका पट्टी भी कहते हैं। बांका पट्टी भी कहते हैं, कुबड़ पट्टी भी कहते हैं। फ्लोराइड पानी के जल होता है। अजमेर से नागौर के बीच में खारे पानी की जो जल है जिसे हम फ्लोराइड जल कहते हैं, इसी कारण है, ठीक है। जल्दी से कमर झुक जाती है। 27वां है कि भारत का सर्वाधिक फ्लोराइड प्रभावित राज्य है पंजाब, हरियाणा, बिहार, राजस्थान। फ्लोराइड प्रभावित राज्य पूछ रहा है, जल्दी से कमेंट करो। नमक वाला पूछ रहे हैं। सबसे पहले आपको ध्यान लगाना है, अच्छे से देखना है कि सर राजस्थान में मरुस्थल है, मरुस्थल का विस्तार सर्वाधिक है। यहाँ पर खारे पानी के इतने जिले हैं और यहाँ पर ही सर्वाधिक क्या है, फ्लोराइड युक्त पानी है। नेक्स्ट है आपका 28वां प्रश्न कि गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई है, सतलज नदी, रावी नदी, चिनाब है, चिनाब कर दो, ठीक है। व्यास। जल्दी से कमेंट करते रहो कि यहाँ पर गंग नहर, सभी को पता होना चाहिए कि गंग नहर अपने कहाँ से निकाली गई थी। सर सतलज नदी पंजाब से निकाली गई थी, एकदम करेक्ट आंसर है आपका सतलज नदी। 29वां प्रश्न है आपका, गंग नहर का उद्गम स्थल है भांकड़ा नागड़ बांध, नांगल बांध, भांकड़ा बांध, नागल बांध, सतलज नदी या फिर हरिके बैराज। जल्दी से कमेंट करते रहो कि सभी का राइट आंसर क्या आएगा कि सर गंग नहर का उद्गम अभी थोड़ी देर पहले बताया था सतलज नदी। नेक्स्ट है आपका, देखो क्वेश्चन बदलेगा लेकिन आंसर नहीं बदलेगा। भरतपुर की लाइफलाइन किसे कहा जाता है, बंद बारेटा, मोती झील, अजान बांध, भरतपुर नहर। जल्दी से कमेंट करो। देखते हैं, सभी को पता होगा कि एक कौन सी बाणगंगा नदी आती है, भरतपुर में जाकर मिल जाती है। एक नहर निकाली गई है और बाद में एक बांध है मोती झील, और बांध भी है, नहर भी है। जल्दी से कमेंट करो, जिसे हम कहते हैं भरतपुर की लाइफलाइन। भरतपुर की स्थापना 1734 ईस्वी को किसने की थी, जल्दी से कमेंट करो। सूरजमल जाट ने। और यहाँ पर लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण भी सूरजमल और बदन सिंह दोनों ने करवाया। जो भी ऑप्शन में आए वो करना है, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, कोणा गाँव, गंगानगर, मसीतावली, हनुमानगढ़, हिंदुमलकोट, गंगानगर, राउतसर, हनुमानगढ़। जल्दी से कमेंट करते रहो, कहाँ से निकल रही है, यहाँ से प्रवेश कर रही है, मसीतावली हेड से निकल रही है, राजस्थान में प्रवेश कर रही है। एकदम करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, सभी का बी ऑप्शन आ रहा है। नेक्स्ट है आपका 34वां प्रश्न, क्या कह रहा है कि माही बजाज सागर परियोजना गुजरात व राजस्थान की भागीदारी है 50-50, 45-50, 55-45, 60-40। देखते हैं, देखो ऐसा तो कभी आएगा नहीं, सभी को पता है ऐसा तो कभी आएगा ही नहीं।
या तो 50-50 होगा या 40-40 या फिर 55-45। जल्दी से कमेंट करो, कौन बताएगा। कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। एकदम सी ऑप्शन आपका लॉक करने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपका आ चुका है कि यहाँ पर जीवन धारा योजना किससे संबंधित है। जल्दी से कमेंट करो। ये आपका जो सिंचाई वाला है ना पोर्शन, उसी से प्रश्न बनेगा कि लघु सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण या फिर बीपीएल परिवारों के लिए निःशुल्क बीमा, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध करवाना, सिंचाई हेतु कुआं का निर्माण, जीवन योजना। जल्दी से कमेंट करो। देखो कुएं निर्माण करवा रहे हैं क्योंकि भूगर्भ को यहाँ पर बचाना है, ट्यूबवेल नहीं करवानी है, ठीक है। ट्यूबवेल से भूगर्भ का पानी ज़्यादा वेस्ट होता है, ना कि कुओं से। कुओं से यहाँ पर क्या होता है, जल संरक्षण भी होता है। नेक्स्ट है आपका, और ज़्यादा गहराई तक नहीं होते ये। राज्य का सिंचाई प्रबंधन और परीक्षण संस्थान कहाँ है। जयपुर में, उदयपुर में, कोटा या फिर अजमेर। स्टार लगा दो और देखते हैं। सबसे पहले सिंचाई प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान, सभी का आंसर आ रहा है सर। 34वां प्रश्न वेरी मोस्ट है, कोटा में स्थित है अपने प्रशिक्षण, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर बोलने में यहाँ पर क्या होता है कि जो पानी की कमी है, देखो इतनी गर्मी में भी वीडियोस बनाने पड़ते हैं, पंखे को बंद रखना पड़ता है क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि आवाज़ से इरिटेट होते हैं। बैकग्राउंड की जो वॉइस होती है ना, उससे यहाँ पर इरिटेट होते हैं। राजस्थान में प्रथम नहर सिंचाई योजना किस रियासत में प्रारंभ हुई थी। शाहपुरा, बीकानेर, कोटा, झालावाड़। स्टार लगा दो और देखते हैं राजस्थान की प्रथम नहर सिंचाई परियोजना, और सभी का राइट आंसर आना चाहिए। 35वां और अंतिम सवाल है, और आपको बता दूं 5000 प्रश्नों की बुक के लिए क्या करना है कि यहाँ पर वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। 21 ही वीडियो पूरे के पूरे देखने हैं, और आपको यहाँ पर 5 दोस्तों को शेयर करना है वीडियो, और आपको यहाँ पर लिखना है मैंने 10 वीडियो नहीं, मैंने 21 वीडियो देख लिए, मुझे लिंक दो। क्या लिखना है, मुझे लिंक दो। आपको एक लिंक प्रोवाइड की जाएगी, आप क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगी। 35वां प्रश्न बीकानेर एकदम करेक्ट आंसर है। और प्रथम नहर गंगा नहर सभी को पता ही होगा, 1921 से 27 के बीच में चली थी, बनाई गई थी। और यहाँ पर इसके जो वास्तुकार थे वो कौन थे, जल्दी से कमेंट करते रहो। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा।